नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सुमित लेकर आया हूँ आज फिर ज्योतिष विज्ञान की एक गहरी जानकारी। जी हाँ, आप सब जानते हैं 7 सितंबर 2025 को होने वाला है साल का पहला चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण रात्रि में 9:57 से शुरू होकर रात के 1:26 तक चलेगा। ग्रहण के समय में विशेष विचार किया जाता है सूतक काल का, जिसका सूतक काल 9 घंटे पहले दोपहर को 12:57 पर शुरू होगा। जी हाँ, इस सूतक काल के बाद आप प्रयास करें कि कच्चा भोजन ही खाएं, पका हुआ भोजन ना खाएं। और ग्रहण काल में तो आपको भोजन करना ही नहीं चाहिए। यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो उन चीज़ों का असर हमें जीवन में देखने को मिलता है। देखिए, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ग्रहण का प्रभाव हमारी धरती पर किस तरह से पड़ता है, और उसे जानकर आप लोगों को आश्चर्य होगा कि आज तक हमें इस भौगोलिक घटना जो इतनी प्रभावशाली है उसका पता ही नहीं था। आइए हम आपको बताते हैं। हम सब जानते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दो तरह के ग्रहण सृष्टि में देखे जाते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच आने वाले चंद्रमा के कारण सूर्य का प्रभाव पृथ्वी तक नहीं आ पाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य की किरणें ना आने से बैक्टीरिया बढ़ने लगता है। और जब वो बैक्टीरिया बढ़ने लगता है तो हम इसीलिए किसी भी प्रकार की खाद्य वस्तु का सेवन नहीं करते हैं, अर्थात कोई चीज़ खाते नहीं हैं, जिससे हमारे शरीर में वो बैक्टीरिया ना जाए। आप इस चीज़ को भी अच्छे से जानते हैं कि सूर्य को सृष्टि का पिता माना गया है। जैसा कि यदि सूर्य ना निकले तो पौधे अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण भोजन नहीं बना पाएंगे वो, और वो हरे नहीं रह पाएंगे, पौधे सूख जाएंगे। यदि हमें भी सूर्य का प्रकाश ना मिले तो हमें भी एक ताजगी की प्राप्ति नहीं होती है। आधुनिक विज्ञान मानता है कि सूर्य देव से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, यानी कि सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ही हड्डियों का कारक माना गया है। तो अब आप जान सकते हैं कि सूर्य के बीच में आने वाले चंद्रमा से पैदा होने वाला अवरोध सूर्य ग्रहण के रूप में कितनी बड़ी बाधा हमारी पृथ्वी पर पैदा करता है। इसी प्रकार जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर जाती है, मतलब जिस सूर्य की रिफ्लेक्शन से चंद्रमा चमकता है, जब उसकी चमक को अवरोध करके हमारी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर जाती है तो चंद्रमा से मिलने वाला प्रभाव हमें, उसके रिफ्लेक्शन के रूप में मिलने वाला प्रभाव हमें नहीं मिल पाता। यही उसका एक नकारात्मक प्रभाव है जो हमारे मन पर एक गहरा प्रभाव डालता है। चंद्रमा की एटॉमिक कंपोजिशन की अगर बात करें, केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें, तो जिन धातुओं से, जिन तत्वों से चंद्रमा का निर्माण हुआ है, उन्हीं अधिकतम धातुओं से, तत्वों से समुद्र के जल का निर्माण भी हुआ है, हमारे रक्त का निर्माण भी हुआ है। उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखी जाती है। यदि आप उनको अच्छे से जांच लें तो आपको पता लगेगा। देखिए, जब पूर्णिमा की रात्रि होती है तो आप सब जानते हैं कि जल चंद्रमा की तरफ उछलता है और वो चंद्रमा से मिलना चाहता है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने मूल से ही जुड़ना चाहती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण उस जल को अपनी तरफ खींचता है। जी हाँ साथियों, चंद्रमा को ही जल का कारक माना गया है, जिस कारण चंद्रमा पृथ्वी के जल को अपनी ओर खींचता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि समुद्र के जल में वही कंपोजिशन है जो चंद्रमा की कंपोजिशंस हैं, अब वही कंपोजिशंस हमारे रक्त में भी हैं। तो इसी प्रकार पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा का प्रभाव अधिकतम हमारे ऊपर रहता है तो वही प्रभाव हमारे खून के खिंचाव को भी अपनी तरफ खींचता है, यानी हमारे रक्त को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण कमजोर मन वाले, जिनका चंद्रमा कमजोर है, उन लोगों के अंदर उद्वेग, मानसिक परेशानियां या मानसिक चिंताएं, इस तरह की बाधाएं देखने को मिलती हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा या सुना भी होगा पूर्णिमा और अमावस्या की रात्रि इसलिए क्योंकि उस दिन चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर आ ही नहीं रहा है, जिसके कारण भी आपको चंद्रमा से प्रभाव ना मिलने के कारण भी उसका दोष देखने को मिल सकता है, उसका अभाव देखने को मिल सकता है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जी हाँ, ऐसी स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के ये दो प्रत्यक्ष प्रभाव ही हैं जो ज्योतिष शास्त्र की नींव हैं, जो हमें बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र कितना महत्वपूर्ण है, वह एक प्रामाणिक शास्त्र है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा इस बार पृथ्वी की छाया से ग्रसित होने वाले हैं 7 तारीख की रात्रि में।
तो इसका क्या प्रभाव होगा और किस राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, आइए उसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया जो ग्रहण होने वाला है, ये ग्रहण वृषभ लगन में होने वाला है। चंद्र और राहु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं जिस समय में ये ग्रहण घटित होने वाला है, और ठीक उसके सामने चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध, केतु ये ग्रह भी उसके सामने ही गोचर कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब आमने सामने 180 डिग्री पर होते हैं तभी ये चंद्र ग्रहण की स्थिति घटित हुआ करती है। तो ऐसे में सूर्य और चंद्रमा का आमने सामने होना एक सामान्य खगोलीय घटना है, परंतु उनमें जब शर का अभाव होता है, जो ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार पता लगता है, तभी ये ग्रहण की स्थिति घटित होती है। तो ऐसे में जब अब चंद्रमा राहु के साथ हैं, वृषभ राशि का लगन है, तो दशम भाव में होने से व्यापारी वर्ग के लिए ये ग्रहण बहुत ही कष्टकारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जब हम किसी जातक का जन्मांग देखते हैं, उसमें भी यदि दशम भाव में राहु हो तो कार्यक्षेत्र में अस्थिरता पैदा करता है। तो ऐसी स्थिति में अब जब चंद्रमा राहु के साथ है, यानी कि आपके मन का तत्व राहु के साथ यानी कि गंदगी के साथ है, आपके मन में उद्वेग पैदा होना, पृथक पृथक योजनाएं आना, अलग अलग योजनाएं आना, परंतु किसी भी योजना का क्रियान्वित ना हो पाना, ऐसी स्थिति इस ग्रहण के बाद देखने को मिलेगी। अब ये ग्रहण न केवल व्यापारी वर्ग के लिए, अपितु अब जैसा कि मैंने बताया राहु का साथ में होना, जो थोड़ा निम्न कोटि का कार्य करते हैं, जैसे आप ये कहें जो मांस मदिरा का काम करते हैं, जो लोग मीट मांस मच्छी का काम करते हैं, जो छोटे अशुद्ध कार्य जो करते हैं, उन लोगों के लिए इस प्रकार का कार्य विशेष रूप से बाधा देने वाला सिद्ध हो सकता है इस ग्रहण के प्रभाव से। इस ग्रहण के प्रभाव से सुखों में भी थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। जो लोग अपने जीवन में ऐश्वर्य और सुखों की कामना कर रहे हैं, सूर्य, बुध और केतु की युति चतुर्थ भाव में होने से थोड़ी सी अस्थिरता पैदा करती है, यानी कि जीवन में संघर्ष को बढ़ा देती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्राकृतिक आपदाएं इस समय में बहुत अधिक हो रही हैं, उन सब का प्रभाव भी हमारे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, और ये ग्रहण उस प्रभाव को और अधिक बढ़ा सकता है। इस तरह की भी हमें ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आशंकाएं हैं। जो देश विदेश के बीच में युद्ध की स्थितियां चली हुई हैं, जो युद्ध चल रहे हैं, कुछ युद्धों में विराम मिलने की संभावना है, परंतु कुछ युद्ध नए शुरू होने की संभावना है। इस बार जो युद्ध शुरू होंगे वो बमबारी वाले युद्ध नहीं होंगे, जैसा कि आप जानते ही हैं, आप सब देख रहे हैं सामाजिक स्थितियां क्या चल रही हैं, क्योंकि मंगल और शनि की समसप्तक युति जो चल रही है, उस युति के कारण, उस युति के प्रभाव से इस तरह की घटनाएं अभी और बढ़ने वाली हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। इन सब विषयों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, हमें संभलने की ज़रूरत है, और जीवन में हमें अगर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो संचय हमें करना होगा, यानी कि हमें आने वाली घटनाओं से सावधान होकर अपने लिए साधनों का, संसाधनों का एकत्रीकरण करने की ज़रूरत है। अपव्यय ना करें, अधिक व्यय ना करें, सावधान रहें। आने वाला समय भौगोलिक स्थितियों के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं के अनुसार थोड़ा सा कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। तो यदि आप अपनी निजी कुंडली का अपने लिए इस ग्रहण का प्रभाव जानना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट ज्योतिषकुंडली.co.in पर विजिट करें। हमारे श्रेष्ठ ज्योतिष आचार्य आपको बताएंगे कि किस राशि पर, किस व्यक्ति के लिए निजी रूप से इस ग्रहण का क्या प्रभाव आने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें। नमस्कार।